हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। वेलकम टू माय चैनल। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को जितनी भी वीडियोस मैंने भेजी हैं आप उन सबको बहुत ध्यान से देख रहे होंगे। देखिए, ये आप ध्यान रखना कि आप लोगों की जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर मिड में आई थिंक स्टार्ट हो ही जानी चाहिए। आप कहीं भी किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं तो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से अपनी स्टडी पे करना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को देखिएगा, फिर उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इन सबका जो है फ़ायदा उठा सकें। मैंने जो है आपको जो वीडियो भेजी हुई है पावर शेयरिंग के बारे में मैंने आपको भेजा हुआ है ना, फेडरलिज्म के बारे में भेज दिया है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में भेज दिया। और अब हमारा जो लेसन चल रहा है ये इकोनॉमिक का लेसन है, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, ठीक। अब हम आगे की बात करते हैं। जैसे हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें डेवलपमेंट और डिफरेंट गोल्स के बारे में बात की थी। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट इंडिकेटर फॉर द डेवलपमेंट, यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जब हम किसी कंट्री के डेवलपमेंट को चेक करते हैं तो उनके ऊपर हमें काम करना होता है। अब उसमें सबसे पहले आता है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर हम इसके अकॉर्डिंग बात करें तो पर 1000 जो है बच्चों के ऊपर हम इसको कैलकुलेट करते हैं। जनरली वो बच्चे जो अपना पहला जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं ना, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी डेथ अपने जन्मदिन से यानी पहले जन्मदिन से पहले हो जाती है, तो उनको हम यहाँ पे काउंट करते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 के हिसाब से जो जीवित बच्चे होते हैं उसमें से हम जो है क्या करते हैं उन बच्चों को निकाल लेंगे जिनकी डेथ हो जाती है। तो उसको हम कहाँ शामिल करेंगे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, यानी वो बच्चे जो अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, ठीक। देन आफ्टर बात करते हैं लिटरेसी रेट की। कोई भी बच्चा या बच्ची यानी वो मेल है या फीमेल है, अगर उसकी उम्र 7 साल है, ठीक है ना, तो वो कोई भी एक लैंग्वेज बोल सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, तो हम उसको क्या मानेंगे? हम उसको लिटरेट में मान लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद आता है नेट अटेंडेंस रेशो। नेट अटेंडेंस रेशो में पहले हम क्या करते थे कि 6 साल से लेकर 10 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे होते थे उनको शामिल करते थे, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं 14 से 15 साल के बच्चों को लेकर कैलकुलेट करते हैं, यानी 14 से 15 साल के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं पर 1000 के हिसाब से उनमें से कितने बच्चे स्कूल जाते हैं उसको हम इसमें शामिल करते हैं। देन आफ्टर हम बात करते हैं अगर BMI के अकॉर्डिंग बॉडी मास इंडेक्स, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो आपका टोटल वेट होगा, ठीक है ना, जो आपका टोटल वेट होगा वो कहाँ में होगा? आपका इन केजी, किलोग्राम में, ठीक है ना। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हाइट होगी आपकी, हाइट से जो है डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब हाइट आपकी क्या होगी? हाइट आप जो है चेक करेंगे मीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। क्लियर है? वेट आप जो है अपना केजी में लेंगे और फिर हाइट जो है आपकी मीटर स्क्वायर में होंगे, तो जो फिगर निकल के आएगी उसको हम BMI के नाम से जानते हैं। इसमें भी आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपका BMI जो है वो आता है 18.5, नियर अबाउट 18.5 अगर आता है तो आप अंडर न्यूट्रिशन से, ठीक है ना, यानी आपको जो है अपने शरीर पर अपने डाइट पे काम करने की जरूरत है। और अगर ये आ जाता है 25 तो यानी कि आप ओवर जा रहे हैं, तब भी आपको काम करने की जरूरत है, ठीक है ना। अगर 18.5 में तो यानी लेस है, कम है, और अगर 25 जा रहा है तो ये मोर देन जो है माना जाता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपसे पर कैपिटल इनकम की, ठीक है, तो पर कैपिटल इनकम के लिए जनरली हम क्या करते हैं, जो भी कंट्री की टोटल इनकम होगी उसे हम डिवाइड कहाँ से करेंगे? पॉपुलेशन से, ठीक है ना। तो आपकी जो टोटल इनकम होगी TI, टोटल इनकम डिवाइड बाय आपकी TP, यानी कि टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम जो आपकी होगी उसे आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो आपकी निकल कर आएगी पर कैपिटल इनकम। क्लियर? अच्छा, जैसे हम लोग देखते हैं सोसाइटी में, आप भी हैं, मैं भी हूँ, आपका परिवार भी है, कि हर व्यक्ति पैसा कमाने के लिए तो काम करता है, लेकिन उस पैसे के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हम अपनी लाइफ में चाहते हैं। जैसे कि आपका नीट एंड क्लीन सराउंडिंग होनी चाहिए, है ना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर आपके पास होना चाहिए, सोसाइटी में आपका रेस्पेक्ट होना चाहिए, सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि अगर हम रात को 12 बजे भी अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो हम खुद को सेफ फील करें, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में जो महिलाएं होती हैं वो जॉब करती हैं, मान लीजिए आपकी मम्मी भी कहीं पे जॉब करती हैं, ठीक है ना, तो क्या करती हैं वो घर के काम को भी मैनेज करती हैं, फिर अपने ऑफिस का जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग जो है काम करती हैं। तो ऐसे में अगर आप उन्हें सम्मान देते हैं या सोसाइटी में उन्हें जो है सम्मान मिलता है या फिर एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिलता है कि जहाँ वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके, तो इससे जो है उनकी जो रिलायबिलिटी है वो तो बढ़ती है, काम करने की क्षमता भी बढ़ती है और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि भाई जो समाज है वो हमें मान रहा है या हमें जो है मान सम्मान दे रहा है। तो इस चीज़ पर भी हमें काम करना चाहिए कि महिलाओं को आप ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा जो है समाज में कैसे दे सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद जो शब्द आता है वो आता है आपका नेशनल डेवलपमेंट।
देखिए नेशनल डेवलपमेंट का मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट इन ऑल द फील्ड, लाइक द आपका पर कैपिटल इनकम जैसे होता है, ठीक है ना, आपकी हेल्थ है, आपकी एजुकेशन है, सोसाइटी में जो स्ट्रक्चर है, वैसे भी किसी भी कंट्री में जितने भी लोग होते हैं उन सबकी जो इनकम होती है प्लस अब्रॉड से जो आने वाली इनकम होती है उसको हम कहाँ पे शामिल करेंगे, नेशनल इनकम में शामिल करते हैं, और वहीं से जो है नेशनल इनकम के ब्याह पे ही आप नेशनल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। नेशनल इनकम के ब्याह पे ही हम लोग नेशनल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। यानी कंट्री का डेवलपमेंट कब होगा, जब आप इन सब चीजों के ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन की बात करते हैं, जैसे देखिए आपने अपनी क्लासरूम में भी देखा होगा कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, कोई मोटा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है ना। इसी तरह पढ़ाई के अगर हम अकॉर्डिंग जो है बच्चों का डाटा बनाते हैं तो एक एवरेज होगा, एक बिलो एवरेज होगा, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा, तो कोई ना कोई कैलकुलेशन तो आपको अप्लाई करनी पड़ेगी जिससे कि आप उनको एक रैंक दे सके, है ना। जैसे हम स्टैटिस्टिक्स में कहते हैं तो वही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि आपको उनको एक रैंक देनी पड़ेगी कि नंबर 1 पे ये है, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4। तो इसी तरह का जो क्राइटेरिया है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी अप्लाई किया जाता है कि भाई कौन सी कंट्री डेवलप कंट्री है, ठीक है ना, कौन सी कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है ना। तो अगर इन सारी चीजों के हम अकॉर्डिंग बात करें, जैसे अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करें, आप देखेंगे लाइक पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो जो पंजाब है वो हमारा जो है बहुत डेवलप स्टेट माना जाता है। जैसे बिहार के बारे में अभी जो डाटा दिया था गवर्नमेंट ने, अगर उसके अकॉर्डिंग बात करें तो बिहार जो है भारत के सबसे गरीब स्टेट में से एक माना जा रहा है। तो यानी एक स्टेट अमीर है और दूसरी स्टेट गरीब है, तो कौन सा क्राइटेरिया है जिसके ब्याह पे हम इन सब चीजों को कैलकुलेट करते हैं। तो जो मेन क्राइटेरिया है दैट इज द पर कैपिटा इनकम, ठीक है ना, यानी जो एवरेज इनकम होती है उसी के ब्याह पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंट्री क्या है, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड बैंक की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बात करें तो वो कंट्री जिसकी यूएस डॉलर में इनकम 12,056 पर पर्सन के हिसाब से निकल के आती है। यानी अगर मेरी इनकम जो है 12,056 जो है यूएस डॉलर है तो मैं कह सकता हूँ कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, यानी कि डेवलप कंट्री का मैं हिस्सा बन सकता हूँ, ठीक है ना। और अगर मेरी इनकम यूएस डॉलर में 955 डॉलर है या इससे कम है तो फिर मैं क्या माना जाऊंगा, मैं डेवलपिंग कंट्रीज में माना जाऊंगा। अब हमारा जो भारत है ना तो डेवलप में आ रहा है प्रॉपर्ली, ठीक है ना, और ना ही वो डेवलपिंग में आ पा रहा है, हम बीच की स्थिति में है। हमारे पर कैपिटल इनकम के अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारी जो एवरेज इनकम निकल के आती है यूएस डॉलर के हिसाब से 1820 यूएस डॉलर निकल के आती है, ठीक है ना। तो हम ये तो कह सकते हैं कि हम ठीक कंडीशन में हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम जो है बहुत आगे चले गए हैं। क्लियर। तो अब आप इन सारी चीजों को ध्यान से आज स्टडी करेंगे, सारे जो डाटा हैं वो आपके बुक में भी है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।